हम लोग सुरक्षित हैं। वो चोर आता है देश में दंगा करवाता है, मोदी जी को माँ को गाली देता है। आप सब दिखाए वीडियो, साबित करे उसको। वो मुंह से कहने से थोड़ी ना होता है। बाबा साहब का कितना सम्मान करते वो हम लोगों ने देखा है। टोटी चोर, चारा चोर, एक और कौन सा चोर है, तीनों मिल के चोर घूम रहा है। एक स्टाइलिंग चोर को लाया, खुद बिहार के जनता को गाली दिया, उस चोर को बिहार लाया उसने। ये चीज आपको पता है? स्टालिन ने खुद बिहार के जनता के डीएनए पे आवाज दाग लगाया, बिहारी को गाली दिया, बिहार के भाषा को गाली दिया। बिहार की जनता जनार्दन से बात करने आया हूं। मैं कहूंगा दूर से दिखाया जाए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मैं कहूंगा आप लोग मेरे लिए शाम को यहां जुटे, एक बार ताली बजा दीजिए। ये बिहार की वो वोटर है, ये बिहार की वो जनता जनार्दन है जो वोट डालेगी। और उससे पहले मैं ये जवाब लेने भी बिहार की जनता से आया हूं कि क्या बिहार की जनता इस बार किस मूड के साथ इस बिहार में सरकार बनाने का जो काम है वो करेगी। सबसे चलिए हम आपसे बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे इस बार जो है बिहार का मूड क्या है? क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा बिहार में हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी 4-4, 5-5 बार जो बिहार आ चुके हैं। इधर उनकी माँ को भी अब शब्द कहे गए, उधर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हुई है। लेकिन बिहार के वोटर के दिल में क्या है? बिहार के वोटर के दिल में सिर्फ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी हैं। बिल्कुल इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। और जिस विपक्षी को कोई मुद्दा बचा नहीं है। वोट चोर गद्दी चोर क्या होता है? वोट चोरी किसने की? आप फैक्ट पर जाइए, 1952 से जाइए, जबकि नेहरू जी एवं क्या कहते हैं सरदार पटेल जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, और एक भी वोट नहीं नेहरू जी को मिला और नेहरू जी फिर भी प्रधानमंत्री बने। वोट चोरी उसे कहते हैं। 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी का चुनाव को खारिज रद्द किया था। उस एवज में उन्होंने इमरजेंसी लगाया। वोट चोरी उसे कहते हैं। और 90s के दौर में हम लोग देखे हुए हैं जो दलित समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग वोट गिराने नहीं जा पाते थे, उन्हें गिराया नहीं दिया जाता था। वोट चोरी उसे कहते हैं। और बूट लूट होती थी। यहाँ बहुत लोग हैं जो कि देखे हुए हैं, वो सारा चीज़ सबके दिमाग में है। वोट चोरी क्या होता है? आपको कोई मुद्दा नहीं बचा तो वोट चोर। क्या वोट चोरी होता है? वोट चोरी आप करते आए हैं और आगे भी करने का प्रयास करते हैं। कभी ईवीएम है, कभी कुछ। और जवाब देने के लिए जब आपको बुलाती है सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग तो आप जाते नहीं हैं वहाँ। अरे श्रीमान, वो कह रहे हैं जो बाबा साहब ने अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था, उसी संविधान के तहत कह रहा हूँ कि मोदी जी जो हैं, वो मोदी जी प्रधानमंत्री जो बने हैं जनता के वोट से नहीं बल्कि वोट चोरी करके बने। कैसे? वो साबित करे उसको। वो मुंह से कहने से थोड़ी ना होता है। बाबा साहब का कितना सम्मान करते वो हम लोगों ने देखा है। 1952 में जब चुनाव लड़े अम्बेडकर जी तो उनको जो जबरदस्ती हरवाया गया। ये फैक्ट है, ये आप पढ़ेंगे, ये फैक्ट है। और वो कहते हैं जो संविधान की चोरी। क्या संविधान का हत्या हो रहा है? कहाँ संविधान का हत्या हो रहा है? संविधान और मजबूत हो रहा है। संविधान हमारा देश का मजबूत हो रहा है। 2014 से जो संविधान का रक्षक आए हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे संविधान और मजबूत हुआ है, कहीं कमजोर नहीं हुआ है। कमजोर करने का प्रयास हर बार कांग्रेस की है, जो कि सैकड़ों बार चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया अलग अलग राज्यों में। और आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11-12 साल से अभी सरकार में यहाँ गद्दी पे रहे और किस देश राज्य का मुख्यमंत्री को हटाए हैं, राष्ट्रपति शासन लगाए हैं? बताइए कि कौन कहते संविधान? सवाल यही है, बड़ा सवाल यही है कि बिहार की जनता के दिल में क्या है। आप बताइए, क्या लगता है? इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी की मां को अपमानित किया जा रहा है, उसमें भी राजनीति हो रही है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी ये करवा रही है। प्रधानमंत्री खुद आके सामने कहते हैं कि मेरी माँ को राजनीति में मैं नहीं लेकर आया आज तक। तो आखिरकार बिहार के चुनाव से पहले मेरी माँ के लिए इतने अपशब्द बोले जा रहे हैं, बिहार की जनता जवाब देगी। आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो ठीक ही कर रहा है, उसके फितरत में ही है किसी के माँ को गाली देना। जब वो खुद अपना माँ बहन को गाली देता होगा तो मोदी जी का माँ को गाली दिया तो क्या गलत किया? वो अपने बहन को गाली देता होगा, वो अपने चाचा को गाली देता होगा, वो अपने चाची को गाली देता है। ये वोट चोरी क्या होता है? कहाँ से वोट चोरी हुआ है? कभी कहता है मोदी जी भी है, मैं हैक कर लिया। कभी कहता है, अभी देखिए जनता नीतीश कुमार और एनडीए के शासनकाल में महिलाएं रोड पर खुलेआम 12 बजे रात में जाती है, कहीं कोई डर नहीं है। 12 बजे रात में आप बाइक से जाइएगा यहाँ से पटना, कहीं कोई छूने वाला नहीं है। कहाँ है अभी दुष्कर्म? दिखाइए हमको। आप पत्रकार हैं, आप खुद इस चीज़ को गौर कीजिए।
अरे महाराज, वोटर अधिकार यात्रा चल रही है ना, राहुल गांधी के साथ एमके स्टालिन आए, राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव के स्टालिन खुद बिहार के जनता को गाली दिया, उस चोर को बिहार लाया उसने। ये चीज आपको पता है? स्टालिन ने खुद बिहार के जनता के डीएनए पे आवाज दाग लगाया, बिहारी को गाली दिया, बिहार के भाषा को गाली दिया। एमके स्टालिन, हाँ, वो तो आप लोगों से वोट की अपील करने आ रहे हैं। वोट चोर गद्दी चोर आ रहा है। राहुल गांधी तेजस्वी खुद एक चोर है, उसके साथ चोर आ रहा है, उसके साथ खुद एक चोर आ रहा है। एमके स्टालिन खुद एक चोर है और हर बिहारी को वो गाली देता है, बिहारी को मारता है। आपको नहीं लगता कि एमके स्टालिन आए तो ये वोट अधिकार यात्रा मजबूत हो गया? कमजोर हुआ। टोटी चोर, चारा चोर, एक और कौन सा चोर है, तीनों मिल के चोर घूम रहा है, एक स्टालिन चोर को लाया। बहुत भड़के हुए हैं आप लोग। भड़के कहीं रहेंगे, अभी हम लोग सुरक्षित हैं। वो चोर आता है, देश में दंगा करवाता है, मोदी जी को माँ को गाली देता है। आप सब दिखाए वीडियो, कितना गंदा गाली बका, वो भी वीडियो देखिए अभी लाइव। अरे वो कह रहे हैं कि सब बीजेपी करवा रही है। बीजेपी को पता लग गया कि बिहार की जनता अब की बार मोदी को हटाएगी, एनडीए को हटाएगी, जेडीयू को हटाएगी, इसलिए बहुत परेशान है। एक भी वोट बीजेपी और एनडीए का इधर से उधर नहीं जाएगा। चुप छाप, तीर छाप, चुप छाप, फुल छाप है। बीजेपी का वोटर थोड़े बोलता है, महागठबंधन का वोटर उछलता है। हम लोग साइलेंट मोड में रहते हैं, एक बैग बम फूटेगा। इतना चिल्ला कर सारा बता दिया, साइलेंट मोड है ये आपको बताए, हम रोड पे नंगा नाच करने नहीं गए हैं। आप पत्रकार, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। चाचा जी इधर आइए, आप बताइए क्या माहौल है बिहार का? वोटर अधिकार यात्रा जो है कितनी मजबूत है? लाखों लोग उससे जुड़े। राहुल, वो फ्लॉप हो जाएगा। बिहार की जनता इस बार उनको वोट देने नहीं जा रहा है। किनको? क्या कहता, तेजस्वी और राहुल को। कहे वो जो नाटक कर रहा है, वो नाटक चलने वाला नहीं है बिहार में। बिहार का जनता सब कुछ समझ चुका है। इस बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या नाटक कर रहे हैं वो लोग? वो तो कह रहे हैं कि हम लोग आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कोई हक की लड़ाई नहीं, जनता को बुड़बक बना रहे हो। जनता को बुड़बक बना रहे हो। इस बार नीतीश सरकार फिर से बनेगा, इन लोगों का कुछ चलने वाला नहीं है। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्या कहेंगे भाई साहब? नीतीश कुमार जी की सरकार चाहते हैं, कह रहे हैं नीतीश कुमार जी तो सुशासन बाबू की जगह कुशासन बाबू निकल गए। नीतीश कुमार जी ने सरकार संभाल ही नहीं पाए। लालू जी जो विकास करके गए वो नीतीश कुमार जी सब बहा दिए पानी में। देखिए बंधु, मेरा उम्र लगभग 55 वर्ष हो रहा है। मैंने राजद का काल को देखा है और राजद के काल में हम लोग इतना असुरक्षित थे, इतना गुंडागर्दी था, लोग कहता था जंगल राज, वो सही था। रात दिन में मोटरसाइकिल छीन लेता था, रंगदारी थी, हम लोगों ने देखा है। उस चीज़ को लोग फिर याद कर रहे हैं कि आखिर उनका बेटा भी तो उसी राह पर चलेगा, उससे ज़्यादा चलेगा। इसलिए हम लोग लालू जी के खिलाफ हैं और खास करके हम लोग इस बार एनडीए की पुनः सरकार बनाएंगे और नीतीश जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें दो मत की बात नहीं है। और रानीगंज विधानसभा आज विगत कई टर्म से यहाँ पर बीजेपी और इस बार जो है जदयू का विधायक रहा है, नहीं तो यह बीजेपी क्षेत्र है। यहाँ के लोग समझदार हैं और एनडीए का ही यहाँ वोटर है। अरे वो कह रहे हैं कि इस बार वोट चोरी नहीं होने देंगे। वोट चोरी होता था जब तो जदयू के विधायक बन गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ कोई वोट चोरी नहीं होता है। ये सारे आरोप लगा रहे हैं, गलत आरोप है। यहाँ जो है पुनः जो है एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में और रानीगंज का विधायक पुनः एनडीए का होगा, इसमें दो मत की बात नहीं है। देखिए रानीगंज विधानसभा में क्या होगा था नहीं, किधर आइए भाई साहब, इधर आइए ना, थोड़ा सा लाइट में आइए। प्रणाम, तनिक हाथ मिलाइए। क्या नाम होगा? संजय झा। अच्छा संजय जी, ये बताइए, इधर आइए थोड़ा, क्या लगता है इस बार ये वोटर अधिकार यात्रा जो चली, लाखों लोग राहुल गांधी से जुड़े, तेजस्वी जी से जुड़े, मंच पे बहुत तमातम भीड़ रही, वो कह रहे हैं कि ये भीड़ जो आ रही है ये तख्ता पलट कर देगी बिहार का। ये जो है ना भीड़, ये फ्लॉप भीड़ है, समझे ना।
ना तो वोट चोरी होता है ना कुछ होता है, समझे ना। पैसा वो लोग जो है ना ऐसे भाड़ा पर आदमी ले आकर के अपना काम कराते हैं, भीड़ उड़ दिखाते हैं। जब चुनाव होगी तो परिणाम देख लीजिएगा। फिर भारी मत से एनडीए की सरकार बनेगी। पिछले बार तो कुछ उसको सीट हो भी गया था, इस बार वो सब होने वाला नहीं है, समझे ना। इस बार 200 का पार होगा। अरे महाराज, वो कह रहे हैं कि पिछली बार धोखा हो गया था, नीतीश कुमार जी को सीएम बना दिए। अब की बार जनता जान रही है कि तेजस्वी भैया को बनाना है, युवा पढ़े लिखे को नौजवान को बनाना है। एक बात आप सुन लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ मीडिया के माध्यम से। इस बार का जो चुनाव है ना, इस बार का चुनाव उन लोगों के लिए बहुत गड़बड़ है। इस बार चुनाव में कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया को 210 सीट मिलेगा, जो 2010 में मिला था उससे ज़्यादा सीट इस बार मिलने जा रहा है। अब जनता के बीच में जाइए ना, क्या रुझान है। हम तो जनता के बीच में, हाँ, अब जनता दिल्ली से चल आप दिल्ली से चल के आए हैं। बिहार में बड़ी मजबूती के साथ इंडिया की सरकार बनेगी और जहां खड़े हैं वहां इंडिया का उम्मीदवार निश्चित जीतेगा और भारी मत से जीतेगा। देखिए, ये रानीगंज विधानसभा है, यहाँ भाजपा मजबूत रही है, जेडीयू मजबूत रही है। 20 में भी यहाँ पर जेडीयू जो है वो यहाँ पर विधायक बनाई थी। आप बताइए क्या लगता है, जो कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की मां का अपमान हुआ, उसको लेकर राजनीति हो रही है, क्या लगता है ये बिहार चुनाव से पहले सब कुछ देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो जानिए कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की मां पूरे भारत की मां है, और जो पूरे भारत को मां को अपमान करने का काम किया है, इस बार बिहार उसको अपने मतदान से जवाब देने जा रहा है। इस बार एनडीए जो है 225 सीट हम लोग पार करने जा रहे हैं, और बिहार में एनडीए की बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए इस बार उसका अपमान जो है हम लोग मतदान से करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे बाबा, इनकी बात से कितना सहमत है? आप लोग क्या समझते हैं मोदी जी को लेकर? अब बिहार के लोग क्या समझ रहे हैं? उनकी माता को भी बीच में लाया गया। मोदी जी कह रहे हैं मेरी माँ का अपमान, बिहार की जनता का अपमान, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बिहार की जनता समझ रही है, मोदी जी और बीजेपी सब ये खेल अपने आप प्रोपोगेंडा नचवा रही है। देखिए, मोदी जी जो गाली दिया है, माँ को जो दिया है, ये पूरे भारत के गाली दिया है। ऐसा बात नहीं है कि व्यक्तिगत के गाली दिया है, वो बात नहीं है। पूरे भारत का, और पूरे भारत का आदमी इसका जवाब देगा। ऐसा जवाब देगा कि बिहार में रिकॉर्ड टूट जाएगा। मोदी जी की माँ का अपमान बिहार के लोग सहन नहीं कर सकते हैं। वो तो कह रहे हैं सब प्रोपोगेंडा बीजेपी चलवा रही है। नहीं, वो तो खुद अपना गलत चलाता है। तो सर, वो खुद गलत चलाता है, झूठ का नरेदी चलाता है। जनता सब बात पूछता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं पूछता है, तो बात नहीं है। जनता पूरे बिहार का सब बात जानता है, ठग बुद्धि नहीं चलेगा। क्या लग रहा है, इस बार नहीं चाहते हैं आप क्या नाम है, महागठबंधन का सरकार बने? तेजस्वी यादव जो है ना, अभी टाइम लगेगा उसको आने में, बहुत लूटा है। बिहार का जो है जनता पूरा अब समझ गया है, मोदी है तो मुमकिन है। क्या कहेंगे, मोदी है तो मुमकिन है? जी सर, मोदी है। युवा क्या सोच रहे हैं? सर, युवा यही सोच रहा है कि जो देश विदेश में आदमी जाता है, जो हमारा जीडीपी इतना ऊपर उठ रहा है, किसके कारण से? जब से मोदी सरकार 2014 के बाद आई, तब से उठ रहा है ये। ठीक, उसके बाद आप किसी भी कंट्री में जाइए, पहले इंडियंस को क्या बोलता था, गाली दे के एक तरीका से बोलता था विदेशी, चाहे जो। आज इंडियन कहीं भी जाए या पाकिस्तानी भी कहीं भी जाए, वो इंडियन बोल के निकलता है। रसिया से चाहे युद्ध हो, यूक्रेन से, इंडियन बोल के निकलता है कि वहाँ से निकाला जाए। ये किसका पावर है? जब से मोदी सरकार आया, हम लोग गर्व से कब से जीते हैं? जब से मोदी सरकार आया, कि कहीं कोई भी विदेश में चले जाए या गल्फ कंट्री में। बिहार में क्या होगा? बिहार में ऑब्वियसली मोदी जीतेंगे, नीतीश कुमार जीतेंगे। तेजस्वी यादव युवा है, तेजस्वी यादव युवा है, तो उसके जो फादर थे, उसका जो कुकर्म था, वो तो अब तो निकल के आ रहा है ना। युवा तो पढ़ रहा है ना, पहले का आदमी तो ये था ना, युवा तो सब देख रहा है ना कि क्या हुआ था पहले और क्या होने वाला है, कौन आगे ले जा सकता है, ये तो देखता है ना युवा। तो अभी तो ये है कि मोदी के साथ ही जाएंगे हम लोग, इसके साथ तो जा नहीं सकते, क्योंकि वो तो इतना करके रखा, वो क्या बोलता, चारा घोटाला करके रखा, इतना नोट जला दिया भारत का। कम हुआ, बिहार अभी कहाँ से कहाँ चला जाता, सबसे पीछे कर दिया बिहार को। जंगल राज चल रहा था बिहार में, अब कहाँ जाएंगे हम लोग, बोलिए आप? मोदी के साथ ही ठीक है, बिहार है। हाँ, बिहार है। मोदी के साथ बिहार है। जनता जनार्दन की राय आपने सुनी। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। और आखिरकार बिहार इस बार चाहता क्या है? क्या लग रहा है, मन में क्या है?
ठीक है, बिहार रहेगा। जो नीतीश कुमार काम किया वो कोई नहीं किया है बिहार कोई में। नहीं किए हैं ना, क्लियर है, क्लियर मामला है। हाँ, मामला राहुल गांधी clear। तो कह रहे हैं अब की बार हटाओ, कभी नहीं हटेगा, तेजस्वी कह रहे हैं हटाओ। कहीं नहीं होगा, फिर सरकार बनेगा नीतीश कुमार का। चलिए देखिए जनता जनार्दन के मन में क्या है और आखिरकार जनता इस बार क्या चाहती है। जनता की राय आपने सुनी, आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरामैन शुभ यादव के साथ विनोद शर्मा, रानीगंज विधानसभा, बिहार।